हे गाइस, वेलकम टू B4P। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक कंपनी को किसी पर्टिकुलर स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सारे रिटेलर्स को सर्विस करना है। सर्विस से मेरा मतलब है अगर उनसे जाके ऑर्डर्स लाने हैं, जो कि काम होता है सेल्समैन का, एंड उनको डिलीवरी प्रोवाइड करनी है आफ्टर टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम देम, जो कि काम होता है डिलीवरी वैन्स का। तो ये चीज कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सेल्समैन एंड कितने नंबर ऑफ डिलीवरी वैन्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने का, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी डेवलप करने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हम लोग इस चीज को, इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में ऑन एन एक्सेल शीट समझेंगे। एंड इस एक्सेल शीट में भी हम लोग दो शीट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है सेल्समैन रिक्वायर्ड एंड डिलीवरी मैन रिक्वायर्ड बेसिक शीट, एंड देन एडवांस शीट। बेसिक शीट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, एंड एडवांस शीट रियलिटी में कैसे चीजें वर्क करती हैं वो आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। Before we start off this video, I just have a very small request to make. इस एक्सेल शीट का हम लोगों ने सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अनसॉल्व्ड एक्सेल शीट को डाउनलोड करें एंड हमारे साथ साथ सॉल्व करें, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोर ओवर, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है ऑन रिटेल आउटलेट क्लासिफिकेशन एंड विजिटिंग फ्रीक्वेंसी नॉर्म्स, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि इस वीडियो का फंडामेंटल या फिर आप कह सकते हैं बेस है। क्योंकि जब हम लोग एडवांस शीट डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको उस वीडियो के जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं अबाउट रिटेल आउटलेट क्लासिफिकेशन एंड विजिटिंग फ्रीक्वेंसी नॉर्म्स बहुत ज्यादा काम में आएंगे, एंड इस वीडियो को और आप बेहतर वे से समझ पाएंगे अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम लोगों ने यहाँ पे दिल्ली का एग्जाम्पल लिया है, एंड दिल्ली में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लिए हुए हैं, एंड हर एरिया में नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स हम लोगों ने लिए हुए हैं। एंड ये रिटेल आउटलेट्स दीज आर जस्ट इमेजिनरी फिगर्स जो हम लोगों ने एक्सेल के रैंडम फंक्शन से जनरेट किए हैं। दीज आर नॉट रियल नंबर्स, आई एम प्रीटी श्योर, वरना हॉस कार में से 160 रिटेल आउटलेट्स तो नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। सो दीज आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड आपको समझाने के लिए हम लोगों ने नंबर्स लिए हैं। एंड हमारा टास्क है कि हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों रोज को, कि इन दोनों रोज में यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आएंगे, द नंबर ऑफ सेल्समैन एंड नंबर ऑफ डिलीवरी। एंड ये निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक कंपनी को टोटल नंबर ऑफ कॉल्स एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी करनी पड़ेगी। कॉल्स का मतलब है विजिट टू अ पर्टिकुलर आउटलेट, जो कि हम लोगों ने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है ऑफ मार्केटिंग बेसिक्स ऑफ सेल्स। सो आप यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव। उसमें कॉल्स के अलावा और भी बहुत सारे केपीआईज, जो सेल्स के केपीआईज होते हैं, वो आपको समझने के लिए मिलेंगे, और भी बहुत सारे डिफरेंट मीट्रिक्स समझने को मिलेंगे। सो डू चेक आउट दैट वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स एंड विजिट्स डन इन अ पर्टिकुलर एरिया टू ऑल द रिटेलर्स निकालने के लिए हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि एक रिटेलर को, मतलब एक आउटलेट को एक मंथ में कितनी बार एक सेल्समैन को विजिट करना चाहिए, विच वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियोस इज 4। 4 बार एक रिटेलर को एक कंपनी का सेल्समैन विजिट करता है इन 4 डिफरेंट वीक्स। सो वीक 1 में एक बार विजिट करेगा, वीक 2 में दूसरी बार, वीक 3 में तीसरी बार, एंड वीक 4 में चौथी बार। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नंबर 4। दिस इज द नंबर ऑफ विजिट्स पर आउटलेट, and here if we will multiply this 4, the number of visits required per outlet in a particular month with the number of outlets present in a particular area, तो हम लोगों का total number of calls आ जाएगा उस particular area में हमें कितनी करनी है। So if we multiply 1475 with 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5900। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जो कि 7 लाइन्स हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉल्स एक कंपनी को करनी है 5900। इसका यहाँ पे आप फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ विजिट्स पर एरिया पर मंथ, मंथली बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिटेलर्स 1475 इनटू विजिट्स पर रिटेलर पर मंथ, विच इज 4 विजिट्स पर रिटेलर पर मंथ, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कम्स आउट टू बी 5900 पर मंथ। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे द नंबर ऑफ कॉल्स विच अ पर्टिकुलर सेल्समैन कैन डू, तो हम लोगों का आ जाएगा नंबर ऑफ सेल्समैन रिक्वायर्ड। और एक सेल्समैन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था 1040 कॉल्स कर सकता है इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑन एन एवरेज, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉल्स पर मंथ इन अ पर्टिकुलर सेल्समैन कैन डू, नंबर ऑफ कॉल्स पर डे, एक दिन में वो 40 आउटलेट्स को विजिट करता है, मतलब 40 कॉल्स करता है, एंड एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 26 डेज वो एक सेल्समैन काम करेगा, विच गिव्स अस 1040 कॉल्स पर मंथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स a particular salesman can do in a particular month are
1040 एंड एक कंपनी को सिविल लाइंस में टोटल विजिट्स कितनी करनी है इन अ पर्टिकुलर मंथ, इट्स 5900। तो अगर हम इन दोनों फिगर्स को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि सिविल लाइंस में कितनी सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर कंपनी को। सो इफ वी डिवाइड बोथ दीस फिगर्स, सो 5.7 सेल्समैन, 5.7 सेल्समैन डेसिमल में तो ऑब्वियसली सेल्समैन नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे 6 सेल्समैन रिक्वायर्ड होंगे कंपनी को टू कवर द एरिया ऑफ सिविल लाइंस। यही सेम प्रोसेस हम लोग कैरी आउट करेंगे सदर बाजार के लिए भी, इन विच वी विल मल्टीप्लाई 946 into 4 एंड यहाँ पे हम लोग इस 4 को फिक्स कर देते हैं बिकॉज हम लोगों को सारे सेल्स को मल्टीप्लाई करना है 4 से ही। सो हम लोग यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 3784 कॉल्स करनी है एक पर्टिकुलर कंपनी को इन द एरिया ऑफ सदर बाजार। एंड अगर हम लोग इस 3784 को डिवाइड कर देंगे 1040 से तो हम लोग को आ जाएगा कि सदर बाजार में कितने सेल्समैन रिक्वायर्ड है। So we will divide 3784 with 1040 and again 1040 मतलब G2 सेल को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एंटर दबा देता हूँ बिकॉज हम लोगों को हर यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सबको 1040 से डिवाइड करना है, इसलिए मैंने 1040 को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तो मुझे हर एक एरिया की टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी रिक्वायर्ड है वो आ जाएंगी। एंड अगर इसको भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितने नंबर ऑफ सेल्समैन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 3.6 इसका मतलब 4 सेल्समैन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी 4 सेल्समैन रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट फॉर्मूला आपको नहीं दिया है, नंबर ऑफ सेल्समैन रिक्वायर्ड पर एरिया, नंबर ऑफ सेल्समैन यहाँ 5.7 कैसे आया है। सो 5900 डिवाइडेड बाय 1040 दैट इज नंबर ऑफ कॉल्स पर एरिया पर मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉल्स per salesman can do per month, that is 1040 which gives us 5.7। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्समैन निकालने के लिए हम लोग इस इमेजेस को थोड़ा सा साइड करते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों को 5.7 को राउंड अप करना है, राइट। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सेल में राउंड अप फॉर्मूला एंड यहाँ पे 5.7 को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों को 0 चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो यहाँ पे 6 आ गया है, 5.7 को 6, ऐसे ही 3.6 को 4, तो हम लोग का फॉर्मूला एकदम सही है। एंड इसको मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। सो हम लोगों को यहाँ पे पूरा टोटल आ गया है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन एक पर्टिकुलर एरिया में कितने रिक्वायर्ड हैं इन अ पर्टिकुलर मंथ एंड हम इन सब का सम कर देंगे। सो 88 will come out to be the total number of salesmen required to cover the area of Delhi। यहाँ पे मैं डिलीवरी वैन्स नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि वो मैं नेक्स्ट शीट में निकालूंगा, नंबर ऑफ डिलीवरी वैन्स कैसे निकलती हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गलतियां करी हैं जानबूझ के टू एक्सप्लेन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट। ये पहली बार में काफी ओवरवेलमिंग कॉन्सेप्ट होता है, मुझे भी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस पूरी प्रोसेस को 2-3 बार समझना पड़ा था, बट जब मैंने खुद इस प्रोसेस को किया तो मुझे ये पूरी प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो गई थी। सो आई होप कि आप एक्सेल शीट पे हमारे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट बेटर। एंड हियर यू माइट बी थिंकिंग कि हम लोगों ने क्या गलती करी है इन दिस एंटायर प्रोसेस, भले ही जानबूझ के करी, बट करी क्या है। तो सबसे पहली गलती तो हम लोगों ने यहाँ पे करी है कि नंबर ऑफ आउटलेट्स को हम लोगों ने A, B, C, D क्लास में डिवाइड नहीं किया है, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था। एंड एडवांस एक्सेल ये शीट है एडवांस शीट, इसमें हम लोगों ने किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स इन द सिविल लाइंस एरिया आर स्टिल 1475, जो कि पिछली शीट में भी 1475 ही था, बट यहाँ पे हम लोगों ने उनको डिवाइड किया है A, B, C, D क्लास आउटलेट्स में। एंड इसको डिवाइड करना बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है क्योंकि ए क्लास एंड बी क्लास आउटलेट्स जो कि बड़े आउटलेट्स होते हैं उनको सेल्समैन 4 टाइम्स इन अ पर्टिकुलर मंथ विजिट करता है, बट जो छोटे आउटलेट्स होते हैं लाइक सी क्लास उनको 2 वीक्स में एक बार, मतलब कि मंथ में 2 बार विजिट करते हैं। एंड डी क्लास आउटलेट्स जो सबसे छोटे आउटलेट्स होते हैं उनको एक ही बार विजिट करते हैं। तो अगर हम लोग इस मेथड से निकालेंगे तो हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ कॉल्स एक्यूरेट आएगा एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन भी एक्यूरेट आएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी वैन्स हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। सो यहाँ पे इस मेथड से हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विजिट्स रिक्वायर्ड इन सिविल लाइंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 249 into 4 प्लस 357 into 4 प्लस 800 into 2 प्लस 69 into 1। एंड यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स पर मंथ इस मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं। सो 249 into 4 जो कि ए क्लास आउटलेट्स हैं, सो ए क्लास आउटलेट्स 249 into 4, देन बी क्लास आउटलेट्स को टोटल विजिट्स कितनी करनी है 375 into 4 प्लस सी क्लास आउटलेट्स देन डी क्लास आउटलेट्स, तो यहाँ पे टोटल आएगा 4093। एंड इसका फॉर्मूला एक्सेल में बहुत इजी है, सम प्रोडक्ट। इसमें हम लोगों को 2 एरे सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। द फर्स्ट एरे इज
द टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स, और यहाँ पे मुझे कॉमा करके सेकंड एरे सेलेक्ट करनी है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है 4, 4, 2 एंड 1 से। सो 249 into 4, 357 into 4, 800 into 2 एंड 69 into 1। यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो 4093 will come out to be the total number of calls which are required to be made in the area of civil lines। एंड पिछली वाली स्लाइड से, पिछली वाली एक्सेल शीट से हम लोगों ने इसका भी फॉर्मूला देखा था कि सेल्समैन कैसे निकालते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉल्स विच अ पर्टिकुलर सेल्समैन कैन डू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.9। एंड इसी को आप कंपेयर करेंगे पिछली शीट से, तो पिछली शीट पे आ रहा था 5.7 एंड यहाँ पे आ रहा है 3.9। तो 5.7 को अगर हम लोग राउंड अप करते 6 पे एंड 3.9 को हम लोग राउंड अप करते 4 पे, तो 2 सेल्समैन हम लोगों को अब कम रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम लोगों को डी क्लास आउटलेट्स को 4 बार विजिट नहीं करना है, सी क्लास आउटलेट्स को भी हमें 4 बार विजिट नहीं करना है, बट 2 टाइम्स एंड 1 टाइम हम लोगों को विजिट करना है। इसलिए हम लोगों की द नंबर ऑफ कॉल्स रिक्वायर्ड कम हो गई है यहाँ पे, एंड द नंबर ऑफ सेल्समैन रिक्वायर्ड भी कम हो गए हैं। एंड इसी चीज को मैं एक और बार करके आपको दिखाता हूँ। सम प्रोडक्ट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एरे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सेकंड एरे सेलेक्ट करेंगे। एंड क्योंकि हम लोगों का ये सेकंड एरे जो है वो फिक्स्ड है, 4421 है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक बार फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2221 नंबर ऑफ कॉल्स रिक्वायर्ड है इन सदर बाजार, मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक एरिया में कितनी विजिट्स या फिर कितनी कॉल्स रिक्वायर्ड है वो आ चुका है, एंड नंबर ऑफ सेल्समैन जितने भी रिक्वायर्ड हैं, दैट total number of calls divided by the number of calls which a particular salesman can do। एंड इसको अगेन मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, F4 दबा के आप सेल को फिक्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2.1 सेल्समैन रिक्वायर्ड है इन द एरिया ऑफ सदर बाजार, जो कि पिछली शीट से आप कंपेयर करें तो 3.6 आ रहा था। एंड यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, सो यहाँ पे आ जाएंगे सारे टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन हर एक एरिया में कितने रिक्वायर्ड है। एंड हम लोग एक और गलती कर रहे थे पिछली वाली शीट में, दैट इज हम लोग सारे एरिया में हम लोग राउंड अप कर देते थे कि अगर सिविल लाइंस में 3.9 की रिक्वायरमेंट है तो इसको 4 कर देते हैं, यहाँ पे 2.1 की भी रिक्वायरमेंट है तो इसको भी राउंड अप कर देते हैं टू 3। बट ऐसा रियलिटी में नहीं किया जाता है, बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है 2.1 एंड 3.9, इन दोनों का सम आता है 6। एंड जब इसका सम आता है 6 तो यहाँ पे ये राउंड अप अपने आप हो चुका है। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सिविल लाइंस एंड सदर बाजार एरिया को अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें, जो कि काफी पास पास हैं, तो सिविल लाइंस एंड सदर बाजार में टोटल नंबर मिला के सेल्समैन का 6 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस चीज को ऐसे समझें कि 3 सेल्समैन एंटायरली डेडिकेटेड होंगे सिविल लाइंस के लिए, 2 सेल्समैन एंटायरली डेडिकेटेड होंगे सदर बाजार के लिए, बट एक जो एक्स्ट्रा सेल्समैन अपॉइंट करेगी कंपनी, उसका 90% ऑफ द टाइम जाएगा सिविल लाइंस को कवर करने में एंड 1% ऑफ द टाइम जाएगा सदर बाजार एरिया को कवर करने के लिए। इसीलिए कंपनी को 4 + 3 7 सेल्समैन रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि 6 सेल्समैन रिक्वायर्ड है, दैट इज 3.9 + 2.1। एंड यही चीज हम लोग देख सकते हैं नरेला एंड मॉडल टाउन के लिए भी, यहाँ पे 1.6 सेल्समैन रिक्वायर्ड आ रहा है एंड यहाँ पे मॉडल टाउन में 1.4 सेल्समैन रिक्वायर्ड आ रहा है। पिछले मेथड के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे 2 सेल्समैन अपॉइंट करने चाहिए थे एंड यहाँ पे 2 सेल्समैन अपॉइंट करने चाहिए थे, which gives us total of 4 इन दोनों एरिया को मिला के। बट हम लोग अगर इस मेथड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम लोगों को 3 ही सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है। एक सेल्समैन पूरा डेडिकेटेड होगा नरेला के लिए, एक सेल्समैन फुली डेडिकेटेड होगा मॉडल टाउन के लिए, एंड एक सेल्समैन का 60% ऑफ द टाइम जाएगा नरेला कवर करने में एंड 40% ऑफ द टाइम जाएगा मॉडल टाउन कवर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका सम टोटल निकालें, तो सम निकालने के लिए हम लोग इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 47.9 एंड 47.9 इज अंडरस्टैंडेबल। हम लोग यहाँ पे इसको राउंड अप कर देंगे 48 पर। 48 सेल्समैन हम लोगों को रिक्वायर्ड होंगे पूरे के पूरे दिल्ली को कवर करने के लिए, एंड दिस इज कंसिडरेबली लो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस एस्टिमेट जो कि था 88 सेल्समैन रिक्वायर्ड, एंड सी यहाँ पे 40 सेल्समैन का रिडक्शन आ गया है जस्ट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। एंड इस चीज को आप नेशनली स्केल करके देखिए, अगर नेशनली हम लोग एक दिल्ली जैसे स्टेट में, दिल्ली जैसे एरिया में हम लोग 40 सेल्समैन कम कर सकते हैं, तो नेशनली हम लोग कितने सेल्समैन कम कर सकते हैं। एक सेल्समैन की सैलरी होती है इन द रेंज ऑफ 10 to 20,000, तो 10 to 20,000 अगर हम लोग 15,000 ऑन एन एवरेज सैलरी माने एक सेल्समैन की, एंड 40 सेल्समैन हम लोग दिल्ली में ही
सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 लाख का खर्चा हम लोगों का दिल्ली में ही सेव हो जाता है। एंड नेशनली एक कंपनी कितने सारे सेल्समैन की कॉस्ट सेव कर सकती है बाय कैलकुलेशन थ्रू दिस मेथड, विच मेक्स आवर प्रीवियस वीडियो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम लोग को रिटेल आउटलेट क्लासिफाई क्यों करने चाहिए। सो आई होप नंबर ऑफ सेल्समैन निकालना आपको आ गया होगा। एंड फाइनली नंबर ऑफ डिलीवरी वैन भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए एक बहुत ही छोटा इंडस्ट्री नॉर्म है जो आप लोगों को समझना चाहिए, विच इज कि एक कंपनी के पास हर 2.5 सेल्समैन के लिए एक डिलीवरी वैन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 3.9 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से, तो आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी वैन्स एक कंपनी के पास कितनी होनी चाहिए। सो 1.57 जो डिलीवरी वैन है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए सिविल लाइंस के लिए। सिमिलरली अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो 0.85 डिलीवरी वैन रिक्वायर्ड होनी चाहिए सदर बाजार के लिए। एंड अगर मैं इसको पूरा ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें हर एरिया के लिए कितनी डिलीवरी वैन रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 19.2, इसको हम लोग इसको राउंड अप कर सकते हैं। सो हम लोगों को 20 डिलीवरी वैन्स की रिक्वायरमेंट है टू कवर द एंटायर स्टेट ऑफ दिल्ली। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ टुडेज वीडियो कि कैसे एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ सेल्समैन एंड डिलीवरी वैन्स कैलकुलेट की जाती हैं। दिस इज वन ऑफ आवर मोर कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस, बट ये रियलिटी है। ऐसे ही कंपनी में कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ सेल्समैन एंड डिलीवरी वैन्स की रिक्वायरमेंट को। एंड कंपनी में जो काम होता है वो हर बार इजी नहीं होता है। सो इस वीडियो को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसको एक दो बार और देखिए। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आपने अगर एक्सेल शीट पे हमारे साथ ये पूरी वीडियो को सॉल्व किया है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये एंटायर मेथड एक ही बार में समझ में आ गई होगी। सो डू डाउनलोड द एक्सेल शीट, हम लोगों ने सॉल्व वाली भी दी हुई है। एंड उसमें यू कैन चेक द एंटायर रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये आपको एंड रिजल्ट में कुछ ऐसी ही शीट देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ प्रैक्टिकल एडिशन हुआ होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ दैट हैज हैपेंड, डू ड्रॉप अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड गॉड स्पीड।